नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली के रूपनगर में दर्दनाक हादसा, नाले के ऊपर बना पुल गिरने से महिला की मौत। जी हां, दिल्ली के रूपनगर में मर्दर डेयरी के पास ब्लॉक नंबर 3 में नाले के ऊपर बने पैदल पार करने वाला लोहे का एक बहुत पुराना पुल गिर गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इसमें एक महिला नाले में गिर गई जिसकी मौत हो गई है। फायर की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। बता दें कि उत्तरी दिल्ली के रूपनगर इलाके में मंगलवार सुबह 1 फुट ओवरब्रिज के ढह जाने से एक महिला नीचे नाले में गिर गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। महिला की तलाश करने के लिए बचाव दल मौके पर ही मौजूद था। हालांकि महिला का शव बरामद हुआ है। लोधी कॉलोनी में बिजली ढांचे का होगा बड़ा अपग्रेड। 9 करोड़ 45 लाख रुपए की परियोजनाओं से मिलेगी राहत। जी हां, नई दिल्ली के लोधी कॉलोनी इलाके में बिजली आपूर्ति को मजबूत और आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। दिल्ली सरकार के मंत्री परवेज साहिब सिंह और नई दिल्ली की सांसद बांसुरी स्वराज ने यहां बिजली वितरण नेटवर्क के उन्नयन की परियोजना का शिलान्यास किया। इस परियोजना के पूरा होने के बाद इलाके में बिजली कटौती और कम वोल्टेज जैसी समस्याओं से काफी राहत मिलने की उम्मीद है। दिल्ली की नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, पुरानी कार हटाकर इलेक्ट्रिक खरीदने वालों के लिए गुड न्यूज, मिलेगी इतने लाख की छूट। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत बड़ा फैसला लिया। सरकार की नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत दिल्ली में पुरानी कार हटाकर नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1 लाख तक की छूट दी जा रही है। दरअसल राजधानी में वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या है जिसको लेकर सरकार कठोर कदम उठा रही है। एलपीजी की किल्लत के बीच दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गोदाम में रखे अवैध 610 गैस सिलेंडर बरामद। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बाहरी दिल्ली के मुंडका इलाके में एलपीजी सिलेंडरों के अवैध भंडारण और काले बाजार से जुड़े एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया। पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर एक गोदाम पर छापा मारकर भारी मात्रा में गैस सिलेंडर बरामद किए। कार्रवाई के दौरान कुल 610 एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए जिन्हें नियमों के खिलाफ जमा करके रखा गया था। जांच में सामने आया कि इन सिलेंडरों को अवैध तरीके से जमा कर अधिक कीमत पर बेचने की तैयारी की जा रही थी। पुलिस ने मौके से जरूरी दस्तावेज और अन्य साक्ष्य भी जुटाए। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है और इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। गुनाह की कमाई से खरीदी संपत्ति पर नहीं मिलेगी राहत, हो सकती है जब्त। दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में एक अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर किसी व्यक्ति ने अपराध से कमाए गए पैसे से कोई संपत्ति खरीदी है तो वह संपत्ति जब्त की जा सकती है, चाहे वह संपत्ति कानून लागू होने से पहले ही क्यों न खरीदी गई हो। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी संपत्ति को अपने पास रखता है या उसका इस्तेमाल करता रहता है तो यह मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में आएगा। यानी अपराध की कमाई से खरीदी गई संपत्ति पर कब्जा बनाए रखना भी अपराध माना जाएगा, भले ही खरीदारी पुराने समय में हुई हो। गैस किल्लत से बचने के लिए दुकानदारों ने खोजा नया तरीका। दिल्ली में डीजल भट्टियों की मांग तेज। जब पश्चिम एशिया में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव ने ग्लोबल एनर्जी मार्केट को हिलाकर रख दिया और इसका असर अब भारत की सड़कों और रसोई तक पहुंच गया है। दिल्ली में घरेलू और खासकर कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की भारी किल्लत मची हुई है। लोग घंटों लाइन में लगकर भी सिलेंडर नहीं पा रहे, जबकि ब्लैक में 4 से 5 हजार रुपये तक कीमतें चल रही हैं। इस संकट ने छोटे मोटे फूड बिजनेस वाले, स्ट्रीट वेंडर, आइसक्रीम वाले और समोसे चाट वाले सभी को परेशान कर दिया और अब इस मजबूरी का फायदा उठाते हुए एक नई मांग तेजी से उभरी है, डीजल से चलने वाली भट्टियां की। दिल्ली से बिहार तक दौड़ेंगी डीटीसी की इलेक्ट्रिक एसी बसें। 17 इंटर स्टेट रूट पर शुरू होगी नई सेवा। जी हां, दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार क्षेत्रीय आवाजाही को और बेहतर करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है, जिसमें इंटर स्टेट कनेक्टिविटी के तहत दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन अब 17 रूटों पर 50 इलेक्ट्रिक एसी बसें चलाएंगी। इन बसों को पड़ोसी राज्यों के साथ ही बिहार तक सेवा दी जाएगी। इससे प्रमुख शहरों और धार्मिक स्थलों से बेहतर आवाजाही बढ़ेगी। इस बारे में परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने बताया कि हमारी प्राथमिकता इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को मजबूत करना है, साथ ही श्रद्धालुओं के लिए प्रमुख धार्मिक स्थलों तक सुगम और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना है। पूर्वांचली समुदाय की जरूरतों को देखते हुए दिल्ली बिहार रूट पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साफ हवा में लीजिए सांस। बारिश के बाद दिल्ली की एयर क्वालिटी में सुधार, ग्रेप वन भी हटा, जाने मौसम का हाल।
राष्ट्रीय राजधानी में रविवार की बारिश के बाद दिल्ली की हवा में और सुधार दर्ज किया गया। इसके बाद ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के स्टेज 1 को हटा दिया गया। इस साल पहली बार ऐसा हुआ है कि जब प्रदूषण का स्तर कम होने के कारण ग्रेप 1 हटाया गया। सोमवार को दिल्ली का AQI 119 दर्ज किया गया। सुबह यह 97 था, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। पिछले एक सप्ताह से दिल्ली में AQI लगातार कम हो रहा था और हवा की स्थिति खराब से सामान्य स्तर की ओर जा रही थी। दिल्ली में बारापुला फेज 3 और MB रोड एलिवेटेड कॉरिडोर को मंजूरी। कैबिनेट बैठक में 3000 करोड़ का बजट पास। राजधानी में ट्रैफिक जाम कम करने और आवाजाही को आसान बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने 2 अहम परियोजनाओं के लिए फंड की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में सराय काले खां से मयूर विहार फेज 1 तक बारापुला एलिवेटेड रोड यानी कि फेज 3 के निर्माण के लिए संशोधित परियोजना लागत 1635 करोड़ 30 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही मेहरौली बदरपुर रोड MB रोड पर एलिवेटेड कॉरिडोर और अंडरपास परियोजना के लिए भी कैबिनेट ने फंड मंजूर किया। इस परियोजना की अनुमानित लागत 1471 करोड़ 14 लाख रुपये होगी और इसका निर्माण DMRC करेगा। दिल्ली में आज और कल को कई इलाकों में पानी की दिक्कत रहेगी, जाने पूरी जानकारी। जी हां, दिल्ली जल बोर्ड राजधानी के निवासियों को सूचित किया है कि कई इलाकों में आज और कल को पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी। जल बोर्ड की ओर से जारी अलर्ट में कहा है कि भूमिगत जलाशय और बूस्टर पंपिंग स्टेशन की सालाना होने वाली सफाई की वजह से कुछ इलाकों में 18 और कुछ इलाकों में 19 मार्च को आपूर्ति बाधित रहेगी। बता दें कि आज को इन इलाकों में प्रभावित रहेगी आपूर्ति। AP ब्लॉक के पीतमपुरा, BS नेहरू कैंप, JJC हैदरपुर, BS 778 शिवाजी एनक्लब में 18 मार्च को पानी की समस्या रहेगी। वहीं 204 या 240 मादीपुर, सेक्टर A5, A6, A7, A8, A10 नरेला DDA क्षेत्र पप्पू कॉलोनी में पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी। में जैन कॉलोनी, गुप्ता कॉलोनी, शाहबाद एक्सटेंशन, प्रहलाद बिहार के लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वहीं सेक्टर 28, 29, 34 और 35 रोहिणी पॉकेट 2, 3 और 4 में भी पानी की आपूर्ति बाधित रहेगी। उत्तम नगर मामला बिना नोटिस नहीं चलेगा, बुलडोजर। हाईकोर्ट में MCD ने दिया भरोसा। MCD ने हाईकोर्ट में यह भरोसा दिया है कि उत्तम नगर इलाके में किसी भी अवैध निर्माण को बिना उचित नोटिस दिए नहीं गिराया जाएगा। यह मामला होली के दौरान हुई एक हिंसक झड़प से जुड़ा है, जिसमें एक युवक की जान चली गई थी। आरोपी पक्ष की महिलाओं ने अदालत में याचिका दायर कर डर जताया था कि प्रशासन उनके घरों को अवैध बताकर तोड़ सकता है। MCD के वकील ने स्पष्ट किया है कि कोई भी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों और कानूनी प्रक्रिया के तहत ही होगी। इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई बंद कर दी। MCD ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि वह होली के दिन उत्तम नगर में हुई झड़प में कथित तौर पर शामिल कुछ लोगों के घरों में किसी भी गैर कानूनी निर्माण को बिना उन्हें पहले से नोटिस दिए नहीं गिराएगा। उत्तम नगर में हुई इस झड़प में 26 साल के युवक की मौत हो गई थी। नोरा फतेही के गाने सरके चुनर की शिकायत दिल्ली पुलिस तक पहुंची, FIR की मांग। अभिनेत्री नोरा फतेही और संजय दत्त का नया गाना सरके चुनर अपने कथित अश्लील बोल के कारण विवादों में घिर गया। फिल्म में केडी द डेविल का गाना सरके चुनर तेरी सरके सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कथित अश्लीलता के कारण इस गाने को लेकर जबरदस्त ट्रोलिंग हो रही है। आलम यह है कि नोरा फतेही के इस गाने को लेकर विवाद दिल्ली पुलिस तक जा पहुंचा है। इसको लेकर दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायतकर्ता का कहना है कि गाने के बोल और सामग्री बेहद आपत्तिजनक और अश्लील है। गुड न्यूज, NCR के इस शहर में घटे PNG कनेक्शन लेने के रेट किस्तों में भी दे सकेंगे पैसे। गाजियाबाद जिले में LPG गैस की किल्लत के बीच लोगों के लिए राहत की खबर आई है। अब निवासियों को 5000 रुपये में PNG घरेलू गैस का कनेक्शन उपलब्ध होगा। यह राशि पहले 7000 रुपये थी। में जिला आपूर्ति अधिकारी अमित तिवारी ने बताया कि PNG गैस उपभोक्ताओं को राहत दी गई है। उपभोक्ताओं को PNG घरेलू गैस कनेक्शन महज अब 5000 रुपये में मिल सकेंगे। वहीं जिले में अब रोजाना 150 PNG कनेक्शन किए जा रहे हैं, जिसमें से 80 लोगों को नए और 70 लोगों को पुरानी डिमांड वाले लोगों के कनेक्शन दिए जा रहे हैं। अधिकारी ने बताया कि PNG घरेलू कनेक्शन किस्तों पर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 270 रुपये देकर लोग कनेक्शन करा सकते हैं। रील तो बनी पर मौत की, पिस्टल के साथ वीडियो बनाते समय मारा गया दिल्ली का पवन। जी हां, पूर्वी दिल्ली के दुल्लूपुरा गांव में 16 मार्च को एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। मोबाइल फोन में रील बनाने के दौरान लाइसेंसी पिस्टल से गोली चल गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक को दोस्तों ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी मौत हो गई।
मामले की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची न्यू अशोक नगर थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतक 28 वर्षीय पवन कुमार अपने परिवार के साथ दल्लूपुरा गांव में रहता था। पुलिस ने इस मामले में न्यू अशोक नगर थाने में संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मृतक के चचेरे भाई के पास से 10 कारतूस और एक पिस्तौल बरामद की है। घटना का वीडियो मंगलवार सुबह से ही सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में एक युवक खुद को गोली मारता हुआ दिखाई दे रहा है। एयरपोर्ट के पास जाम होगा दूर, टर्मिनल 1, 2 और 3 की ओर जाने वाली सड़कों पर सुगम होगा यातायात। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1, 2 और 3 की ओर जाने वाली सड़कों पर जाम से जल्द छुटकारा मिलेगा। इसके लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 2 पार्किंग की जगह खोजी है। इन जगहों पर कैब सड़कों के किनारे रुकने के बजाय इंतजार कर सकती है। बता दें कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इसका मकसद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास यातायात को सुचारू करना है। ऐप आधारित और कमर्शियल कैब चालक और यात्रियों का इंतजार करते समय चालकों की गाड़ियां सड़क के किनारे ही पार्क हो जाए ताकि उन्हें तय पार्किंग में चार्ज न देना पड़े। इस अधिकारी ने बताया कि इन जगहों की पहचान की गई है। उनमें से एक टर्मिनल 1 पर मौजूदा पार्किंग में है, जहां 100 कैब को पार्क करने की इजाजत दी जा सकती है। यमुना के पानी का सफेद झाग हुआ गुलाबी, पर्यावरणविदों ने जताई चिंता। दिल्ली की लाइफ लाइन मानी जाने वाली यमुना की दशा में कोई सुधार होता नहीं दिख रहा है। कालिंदी कुंज में यमुना में अब भी झाग ही झाग दिख रहा है, लेकिन अब झाग का रंग सफेद से गुलाबी हो गया, जो यमुना के जल का प्रयोग करने वालों के लिए खतरे की घंटी है। पर्यावरणविदों का कहना है कि यह टॉक्सिक इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जिसमें डाई केमिकल की मात्रा बढ़ने से सफेद झाग गुलाबी रंग में तब्दील हो गया है। माता वैष्णो देवी, खाटू श्याम और अयोध्या के लिए भी बस सेवा शुरू करने की तैयारी में दिल्ली सरकार। दिल्ली परिवहन निगम अंतर्राज्यीय कनेक्टिविटी को और अधिक मजबूत करने के लिए जल्द ही 17 मार्गों पर 50 पर्यावरण अनुकूल एसी 12 मीटर बसों को चलाने की तैयारी कर रहा है। इन बसों का संचालन एसोसिएशन ऑफ स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स द्वारा निर्धारित बेंचमार्क दरों के आधार पर किया जाएगा। दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि हमारी सरकार 72 बस कनेक्टिविटी के माध्यम से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इसी पहल के तहत दिल्ली से कटरा यानी कि वैष्णो देवी, खाटू श्याम और अयोध्या जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों के लिए नई बस सेवा शुरू करने की भी योजना बनाई जा रही है, जिससे श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा की सुविधा उपलब्ध हो सके। त्योहारों के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा, ड्रोन पेट्रोलिंग के साथ रखेगी पैनी नजर। जी हां, राजधानी दिल्ली में आगामी त्योहार ईद, गुड फ्राइडे, महावीर जयंती और अन्य पर्वों को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए। मैं दिल्ली की सड़कों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने अपनी दृष्टि पैनी कर ली है, मैं ताकि आम नागरिक के बिना किसी खौफ के त्योहार मना सके। इस बार सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक चाक चौबंद बनाने के लिए दिल्ली पुलिस तकनीक का सहारा ले रही है। मैं ड्रोन पेट्रोलिंग के तहत आसमान से भी निगरानी रखी जाएगी। बता दें कि ड्रोन पेट्रोलिंग के जरिए भीड़ भाड़ वाले इलाकों और संवेदनशील गलियों पर नजर रखी जाएगी। मयूर बिहार से एम्स तक का सफर होगा सिग्नल फ्री, 2 बड़ी परियोजनाओं पर कैबिनेट ने लगाई मुहर। दिल्ली सरकार ने ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने और लोगों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सोमवार को सरकार ने 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने बारापुला फेज 3 एलिवेटेड कॉरिडोर और एमबी रोड पर 6 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर व अंडरपास परियोजना को स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लाखों लोगों को राहत मिलेगी और दिल्ली की सड़क व्यवस्था अधिक आधुनिक और सुगम बनेगी। ये परियोजनाएं विकसित दिल्ली के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। केएमपी और नेशनल हाईवे पर 1 अप्रैल से सफर होगा महंगा, कैश भुगतान भी बंद, फास्टैग और यूपीआई होंगे मानिए। जी हां, 1 अप्रैल से कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे पर सफर महंगा हो जाएगा। टोल प्लाजा पर नगद भुगतान बंद होगा, केवल फास्टैग और यूपीआई मान्य होंगे। बता दें कि इस साल 31 मार्च की आधी रात के बाद यानी 1 अप्रैल से कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे का सफर और महंगा हो जाएगा। इसके साथ ही नेशनल हाईवे के टोल पर कैश भुगतान बंद हो जाएगा। फास्टैग और यूपीआई ही टोल के भुगतान के लिए मान्य होंगे। राजभाषा में कामकाज पर उत्तर रेलवे का फोकस, अब हिंदी में समीक्षा करेंगे अधिकारी। उत्तर रेलवे के अधिकारियों को विभागीय निरीक्षण के दौरान हिंदी में कामकाज की स्थिति की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया। अपर महाप्रबंधक हर्ष खरे की अध्यक्षता में हुई क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में सभी प्रमुख विभागाध्यक्षों ने भाग लिया। ग्रेटर नोएडा में इसी साल शुरू होगा वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी का कैंपस, ग्लोबल एजुकेशन हब बनने की ओर बड़ा कदम। जी हां,
वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी का पहला कैंपस इसी साल ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण परिसर में शुरू होगा। यह टावर 2 की 3 मंजिलों पर स्थापित होगा। यूनिवर्सिटी प्रतिनिधियों ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को परफॉर्मेंस गारंटी दस्तावेज सौंपे हैं। प्राधिकरण के इस कदम से ग्रेटर नोएडा को ग्लोबल एजुकेशन और इनोवेशन हब के तौर पर स्थापित करने में मदद मिलेगी और उत्तर प्रदेश को इंटरनेशनल संस्थानों के लिए एक लीडिंग डेस्टिनेशन बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन को और मजबूती भी मिलेगी। दिल्ली में फर्जी अफसर बनकर यात्रियों को लूटने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार, सिक्योरिटी वेरिफिकेशन के बहाने लगाते थे चूना। दिल्ली पुलिस ने फर्जी सरकारी अधिकारी बनकर यात्रियों को लूटने वाली गिरोह के सरगना समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह बदमाश रेलवे स्टेशन के पास सार्वजनिक परिवहन का इंतजार कर रहे यात्रियों को निशाना बनाते थे। बता दें कि गिरफ्तार आरोपितों की पहचान फतेहपुर बेरी कृष्ण कुमार ऑटो चालक, आगरा के रवि कुमार और फतेहपुर बेरी के राहुल गुप्ता के रूप में हुई है। बता दें कि रवि कुमार गिरोह का सरगना है। इनके कब्जे से हाल ही में यात्री से लूटे गए 12,500 रुपये नगद, डेबिट कार्ड और वारदात में इस्तेमाल ऑटो बरामद किया गया। पुलिस से इनसे पूछताछ कर मामले में आगे की जांच कर रही है। अब ट्रैफिक सिग्नल खुद बोलकर बताएंगे रास्ता, दिल्ली की सड़कों पर लगेंगे ऑडिबल सिग्नल, स्पीकर ने एलजी को भेजा प्रस्ताव। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने उपराज्यपाल को पत्र लिखकर दिल्ली में दृष्टिबाधित और बुजुर्ग पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रैफिक सिग्नलों पर आवाज आधारित संकेत लगाने का सुझाव दिया। एम्स के शोध के अनुसार दिल्ली में लाखों लोग दृष्टि समस्याओं से जूझ रहे हैं। पत्र में उन्होंने कहा कि दिल्ली में बड़ी समस्या में लोग दृष्टि संबंधित समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसे में ट्रैफिक सिग्नलों पर ध्वनि आधारित संकेत लगाने से उन्हें सड़क पार करने में काफी मदद मिल सकती है और दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, 3 दशक में बच्चों की मौतों में बड़ी गिरावट, 5 वर्ष से कम आयु में मृत्यु दर 78% घटी। भारत के व्यापक टीकाकरण अभियान ने 3 दशकों में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में 78% और नवजात मृत्यु दर में 70% की कमी की है। यह अभियान हर साल करोड़ों नवजातों और गर्भवती महिलाओं को खसरा, पोलियो जैसी गंभीर बीमारियों से बचाता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों अनुसार देश में हर वर्ष करीब 2 करोड़ 60 लाख नवजात और करीब 2 करोड़ 90 लाख गर्भवती महिलाओं को जीवन रक्षक टीके लगाए जाते हैं, जिससे उन्हें खसरा, डिप्थीरिया, काली खांसी, हेपेटाइटिस बी और पोलियो जैसे गंभीर संक्रमणों से सुरक्षा मिलती है। टीकाकरण संक्रामक रोगों से बचाव का सबसे प्रभावी और सुरक्षित उपाय माना जाता है। श्रमिकों के बच्चों को काबिल बना रहे थे भगत सिंह कॉलेज के छात्र, एनएसएस इकाई ने शुरू किया प्रोजेक्ट। दक्षिणी दिल्ली में शहीद भगत सिंह कॉलेज के छात्र काबिल प्रोजेक्ट के तहत निर्माण स्थलों के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा संचालित यह पहल बच्चों को खेल खेल में शिक्षा, पेंटिंग, डांस और जीवन कौशल सिखाती है। दिल्ली को हरियाणा से मिलेगा 30 क्यूसेक अतिरिक्त पानी, गर्मी में राहत की उम्मीद। दिल्ली को गर्मी में पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें लगभग 250 एमजीडी की कमी है। सरकार हरियाणा से 30 क्यूसेक अतिरिक्त कच्चा पानी प्राप्त करने के लिए बातचीत कर रही है, जिसके बदले में सिंचाई के लिए उपचारित पानी देने का प्रस्ताव है। दिल्ली में लगभग 1250 एमजीडी पानी की आवश्यकता है। इसकी तुलना में 9 जल शोधन संयंत्रों यानी कि WTP से लगभग 1000 एमजीडी पानी उपलब्ध होता है। इसमें से भी लगभग 50% पानी रिसाव से बर्बाद या चोरी हो जाता है। इस कारण गर्मी के दिनों में परेशानी बढ़ जाती है। दिल्ली में बदलेगा मौसम का मिजाज, 19, 20, 21 मार्च को आंधी बारिश की संभावना, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट। जी हां, राजधानी दिल्ली में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें हल्की बारिश, गरज चमक और 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। CBSE ने मूल्यांकनकर्ताओं को दी सख्त चेतावनी, सोशल मीडिया पर गोपनीय जानकारी साझा करने पर होगी कार्रवाई। जी हां, CBSE ने 10वीं और 12वीं के मूल्यांकनकर्ताओं को सोशल मीडिया पर गोपनीय जानकारी साझा करने के खिलाफ चेतावनी दी है। बोर्ड ने कहा कि ऐसी पोस्ट भ्रामक हो सकती है और अफवाहें फैला सकती है। परीक्षा नियंत्रक ने कहा कि परीक्षा की मूल्यांकन प्रक्रिया गोपनीय होती है तथा उस पर सख्त नियम लागू होते हैं। सार्वजनिक मंचों पर मूल्यांकन से संबंधित किसी भी भ्रामक जानकारी, अनुभव या राय साझा करना बिल्कुल निषेध है। दिल्ली में महिलाओं को पिंक स्मार्ट कार्ड बनाना हुआ आसान, सरकार ने किए ये उपाय, रोजाना 10,000 से ज्यादा कार्ड जारी।
दिल्ली में 1 लाख से अधिक महिलाओं को पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड मिल चुके हैं, जिससे वे बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगी। डीटीसी प्रतिदिन 10,000 से ज्यादा कार्ड जारी कर रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि करीब 3 महीने तक दिल्ली की बसों में पिंक स्मार्ट कार्ड और पिंक टिकट दोनों लागू रहेंगे। ऐसे में महिलाओं को परेशान होने की जरूरत नहीं है। वह सीएम ने वीडियो संदेश से इंटरनेशनल मीडिया पर साझा कर कहा कि महिलाओं को काउंटर पर पिंक कार्ड पाने के लिए ज्यादा भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, खबरों की सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।